करने वाले हैं। और इस बिजनेस की सबसे खूबसूरत बात क्या है? सबसे खूबसूरत बात इस बिजनेस की ये है, आप काले हैं, गोरे हैं, आप अनपढ़ हैं, पढ़े लिखे हैं, आप हाउसवाइफ हैं, आप डॉक्टर हैं या नहीं हैं, आपकी एजुकेशन क्या है, डजंट मैटर। सिर्फ और सिर्फ दो चीजें। नंबर 1, आप एजुकेशन लेने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। नंबर 2, अपनी भी और लोगों की भी। सो टाइम हैज कम नाउ, रेडी फॉर लर्निंग। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं हमारे नेशनल ट्रेनर, वेरी बिग पर्सनालिटी, सत्यम सर, प्लीज कम ऑन द स्क्रीन एंड प्लीज टीच अस कि हम लोग कैसे इस बिजनेस के अंदर, जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, कैसे नए लोग कैसे हमारे सिल्वर ब्रॉन्ज बन सकते हैं, सॉरी ब्रॉन्ज सिल्वर बन सकते हैं, सिल्वर हमारे गोल्ड बन सकते हैं, गोल्ड हमारे प्लैटिनम बन सकते हैं, कैसे हम अपना दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की कर सकते हैं। सो प्लीज सत्यम सर प्लीज आइए और हमारे ओके। सो फाइटर, आई थिंक आप सभी के स्क्रीन पे एक स्लाइड जो मैंने शेयर कर दी है स्क्रीन पे आ गया है, तो आप इस स्क्रीन को, ओके थैंक यू, तो इसको आप देखेंगे और प्लीज मेरी बातों को ज्यादातर या तो फलों में मिलेगा या तो प्रोडक्ट में, और फल हम ज्यादा खाते नहीं है तो बचा एक ही ऑप्शन जो है प्रोडक्ट। तो बेरी डॉग जूस जो है, अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो इसमें लगभग 14 के आसपास जो हमारे फ्रूट्स होते हैं, और ये 14 फ्रूट्स जो हैं दे आर वेरी हाई इन एंटीऑक्सीडेंट। तो जब शरीर में एंटीऑक्सीडेंट जाता है तो फ्री रेडिकल ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो जाएगा। और दूसरा ये फायदा है कि बेरी डॉग जूस से आपके बॉडी के अंदर विटामिन ए बढ़ेगा, विटामिन सी बढ़ेगा, विटामिन ई बढ़ेगा, जो कि आपकी त्वचा के लिए तो सबसे जरूरी होता है। देन आपका, अगर हम बेरी डॉग जूस लेते हैं तो शरीर में फाइबर बढ़ता है, और फाइबर आपके शरीर के लिए, त्वचा के लिए, पाचन क्रिया के लिए जरूरी होता है। बेरी डॉग जूस की अगर मैं बात करूं तो बेरी जो होते हैं दुनिया में सबसे अच्छे फल माने जाते हैं, जो हमारे हार्ट के लिए अच्छे होते हैं, हमारे हार्ट के फंक्शन के लिए अच्छे होते हैं। तो बेरी डॉग जूस का देखिए बहुत सारा प्रयोग है, एक एक करके मैं बता देता हूँ कहाँ कहाँ यूज होगा। सबसे पहली बात है इसकी सावधानियां। बेरी डॉग जूस जिसको भी ज्यादा होता है उनको नहीं देना चाहिए। प्लीज हाई शुगर में नहीं दीजिएगा बेरी डॉग जूस, काम नहीं आएगा। उसके बाद बाकी कहीं भी यूज कर सकते हैं, ऑलराउंडर सा प्रोडक्ट है, केवल शुगर में काम नहीं आता है। और अगर हम किसी की त्वचा को अच्छा रखना चाहते हैं, त्वचा पे छाइयां हैं, थोड़ी झुर्रियां हैं, रिंकल्स हैं, तो हम लोग लगाने के प्रोडक्ट देते हैं, मेकअप मंत्रा के प्रोडक्ट्स हैं, ब्यूटी केयर के प्रोडक्ट्स हम दे देते हैं। लेकिन खाली ब्यूटी केयर और मेकअप मंत्रा से काम नहीं चलेगा, हमारे त्वचा को पोषण चाहिए, और वो हमें एंटीऑक्सीडेंट से मिलता है। बेरी डॉग जूस है, शॉर्ट 30 है, इनसे मिलता है। तो ये भी प्रोडक्ट स्किन के लिए काम आ जाते हैं, एलोवेरा के साथ यूज कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे हार्ट की समस्याओं की। अगर किसी व्यक्ति का कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है, ब्लड प्रेशर ज्यादा है, ब्लॉकेज की समस्या है, तो उसके लिए हमें कौन से प्रोडक्ट्स देने चाहिए, क्या कॉम्बिनेशन रखना चाहिए? उसके लिए आपके पास सबसे अच्छा प्रोडक्ट है पहले नंबर का, जिसका नाम है कार्डियोडॉक रस। कार्डियोडॉक रस जो है फाइटर, आप उसे खाने के बाद 25 से 30 ml यूज कर लीजिए। कार्डियोडॉक रस लेने के थोड़ी देर बाद, यदि जिनका भी शुगर अच्छा है उनको बेरी डॉग जूस दिया जाता है, जिनका शुगर गड़बड़ है उनको नहीं दिया जाता है। मल्टीविटामिन इज इंपॉर्टेंट, चाहे डेली हो वीटा डॉग हो, वो एक टैबलेट प्रतिदिन खाने के बाद दिन या रात में, और तुलसी जरूरी है। ये 4 प्रोडक्ट अति आवश्यक हैं। इन चारों प्रोडक्टों के अलावा ओमेगा डॉग कैप्सूल या अर्जुन की छाल का कैप्सूल प्रयोग हो सकता है, एक टैबलेट प्रतिदिन। और आपको एक बात बता दूं, जिनको भी हम लोग हार्ट की समस्याओं में प्रोडक्ट्स देते हैं ना, उनको थोड़ा सा हमें ये बताना पड़ता है कि थोड़ा परहेज जरूरी है। परहेज में क्या करना है? परहेज में जो है, जिन चीजों से जिससे आपके शरीर में चर्बी वगैरह बढ़ जाती है, उनको थोड़ा सा क्या करना है, कंट्रोल करना है, फैट कंट्रोल करना है। जैसे मिल्क है, बटर है, घी है, मक्खन है, नॉन वेज है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा देते हैं ना, कंट्रोल करिए। सो ये हमारा बेरी डॉग जूस, इसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन आपको दे दी गई, एंड इट्स डन। अगला जो प्रोडक्ट आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इस प्रोडक्ट का नाम है बेरी डॉग कैप्सूल।
ये जो बेरी डॉग जूस मैंने बताया था सेम फायदा है, जो फायदा जूस का है वही फायदा कैप्सूल का है। अंतर सिर्फ इतना है कि कैप्सूल खाने का, टैबलेट सॉलिड है और जूस आपका लिक्विड है। तो अगर आप जूस यूज करते हैं तो 20-25 ml 2 बार, कैप्सूल 1 टैबलेट प्रतिदिन खाने के बाद यूज। ब्राह्मी एक्सट्रैक्ट कैप्सूल, व्हाट इज ब्राह्मी? देखिए ब्राह्मी की अगर मैं बात करूं तो ब्राह्मी जो है ये हमारे शरीर में क्या करता है। देखिए ब्राह्मी की अगर मैं बात करूं तो ब्राह्मी जो है हमारे शरीर में, जो हमारे ब्रेन होता है, जो हमारी नसें होती है ब्रेन में, उन नसों को रिलैक्स रखता है, आपके सोचने समझने की क्षमता को डेवलप करता है, मेमोरी को बढ़ाता है। और जितना ज्यादा ब्रेन आपका रिलैक्स रहेगा उतना ही ज्यादा आपका ब्रेन फंक्शन भी करेगा, और उतना ही ज्यादा, अब आपको अगर मैं 2 रात जगा दूं और 2 रात जगाने के बाद आपसे कुछ सोचने समझने का काम करवाऊं, क्या होगा? नहीं हो पाएगा, क्योंकि ब्रेन बड़ा ज्यादा स्ट्रेस में है। तो हमें अपने ब्रेन के फंक्शन को बढ़ाना है तो उसको रिलैक्स रखना पड़ेगा, तभी जाके याददाश्त, सूजन, ये सब कंट्रोल होगा। तो ब्राह्मी एक सबसे मस्त जड़ी, और ब्राह्मी जो है हम 1 टैबलेट खाने के बाद ले सकते हैं आराम से। कभी भी अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति है, कोई बच्चा है, उसको याददाश्त की समस्या है ना, ब्रेन की मानसिक कमजोरी है, आजकल बहुत ज्यादा हो रहा है। तो अगर किसी को मानसिक कमजोरी की समस्या है तो हम लोग बच्चों को क्या करते हैं ना, किड्स डॉग रस आता है, किड्स डॉग रस 1 से 5 साल के बच्चों को 5 ml देते हैं और 5 साल के 10 बच्चों को 10 ml दे देते हैं, और साथ में 5-10 ml ब्रेन डॉग, उनके सोचने समझने की क्षमता को डेवलप। अगर कोई व्यक्ति है मेमोरी कमजोर है, वीकनेस है, तो ब्रेन डॉग तो यूज करेंगे ही करेंगे, साथ में ब्राह्मी या जिनसेंग का टैबलेट यूज कर लेते हैं, तुलसी यूज कर लेते हैं, तो इन कॉम्बिनेशन में फिर हम देते हैं। तो ये आपका ब्राह्मी एक्सट्रैक्ट कैप्सूल है, आपके मानसिक कमजोरी को दूर करता है। अगला जो प्रोडक्ट हम लोग स्क्रीन पे जो देख रहे हैं, इस प्रोडक्ट का नाम है कुर्की डॉग ड्रॉप। कुर्की डॉग ड्रॉप जो होता है ये आपका किससे बनता है? करक्यूमिन से बनता है फाइटर। करक्यूमिन क्या होता है? हल्दी के अंदर पाया जाने वाला तत्व होता है करक्यूमिन, और करक्यूमिन जो है हमारे शरीर में क्या क्या फायदा करता है? करक्यूमिन जो है आपके शरीर में एंटीऑक्सीडेंट को बढ़ा देता है, आपके शरीर में जो है अगर मैं बात करूं तो सूजन वगैरह कंट्रोल करता है। करक्यूमिन के अंदर हमारे ब्रेन को रिलैक्स करने की भी क्षमता रहती है। तो करक्यूमिन जो है एक बहुत ज्यादा ऑलराउंडर सा तत्व है, मतलब कहीं भी काम आ जाता है, और उसी से आपका ये कुर्की डॉग ड्रॉप और कैप्सूल दोनों बनता है हमारे पास। तो कुर्की डॉग ड्रॉप और कैप्सूल जो है इसको हम कहाँ दें? इसके सामने ना ऑलराउंडर लिख लीजिए, मैं भी बता देता हूँ। कुर्की डॉग ड्रॉप और कुर्की डॉग कैप्सूल जो प्रोडक्ट है उसके सामने लिख ही लो ऑलराउंडर, कहीं भी लगा देना, स्पेशली ब्रेन में, कैंसर में, गठिया में, एलर्जी में, कहीं भी लगा दीजिए भाई, हर जगह काम। कुर्की डॉग ड्रॉप हम कितना लें? 1 ml, थोड़ा सा गुनगुना पानी में डाल के ले लें। कैप्सूल अगर लेना है, कैप्सूल कभी भी खाने के बाद ले, बड़ा सिंपल सा प्रोडक्ट है, और आगे इसके और भी चर्चा होती रहेंगी, कॉम्बिनेशन में इसका नाम सुनते रहेंगे आप लोग, तो नाम बस थोड़ा याद रखिएगा। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इस प्रोडक्ट का नाम है सीबक डॉग जूस। सीबक डॉग जूस जो होता है सीबक थॉर्न से बनता है। सीबक थॉर्न जो है अगर मैं बात करूं तो सीबक थॉर्न जो है फाइटर, ये एक तरह का फल होता है, मतलब एक तरह का फल आप देखोगे नारंगी कलर का है, लेकिन फायदे की तो मतलब इसकी आप बात ही छोड़ दो, इतने ज्यादा बेनिफिट्स हैं। क्या क्या है समझते हैं। सीबक थॉर्न जो है उसके अंदर विटामिन सी बहुत ज्यादा होता है, और विटामिन सी अगर किसी तत्व में ज्यादा है ना तो क्या होता है, आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है, आपकी त्वचा को अच्छा रखता है। सीबक थॉर्न अगर आपने देखा फल है, हमारे शरीर को क्या है कि अच्छे से अगर डेवलप होना है ना, शरीर का विकास होना है, तो आपके शरीर में एमिनो एसिड होने चाहिए। एमिनो एसिड जो है वो हमारे प्रोटीन से मिलता है, और सीबक डॉग जूस से भी एमिनो एसिड मिलता है। तो ये आपके शरीर में मांसपेशियों का विकास करता है, बॉडी का ग्रोथ करता है। तीसरा, सीबक थॉर्न जो है इससे फायदा ये कि आपने पी लिया तो खट्टा है, तो शुगर वगैरह हमारा मेंटेन भी कर सकता है, हमारे ब्लड फ्लो को अच्छा भी रखता है, लिवर में मदद भी करता है। तो सीबक डॉग जूस एक ऐसा प्रोडक्ट है जो हम कहाँ कहाँ प्रयोग कर सकते हैं।
देखिए, पहला आप लिवर की समस्याओं में करोगे लीवोडॉक के साथ, पहला यहाँ प्रयोग हो सकता है। त्वचा की समस्याओं में त्वचा के प्रोडक्ट के साथ सीबक डॉग जूस दिया जा सकता है। इम्यूनिटी के प्रोडक्ट के रूप में सीबक डॉग जूस हम शुगर वालों को दे देते हैं, क्योंकि उनको हम बाकी प्रोडक्ट नहीं दे पाते। और यदि किसी व्यक्ति को शुगर की समस्या है, डायबिटीज है, तो उसके लिए प्रोडक्ट का कॉम्बिनेशन क्या होगा वो यही बता देता हूँ। वैसे तो जब उसका नंबर आएगा तो उनको मैं बताऊंगा, बट अभी के लिए आपको मैं बता देता हूँ। आपको अगर कोई शुगर है, किसी को डायबिटीज है, तो हमें क्या कॉम्बिनेशन लेना चाहिए? तो सबसे फर्स्ट नंबर पे हम लोगों को लेना है अपना क्या, डाइबोडॉक रस। कितना लेना है? 20 से 25 ml। कब लेना है? खाली पेट लेना है, सुबह शाम लीजिए। दोपहर और रात में खाने के बाद सीबक डॉग या क्लोरोडॉग दोनों में से एक लेना है, मात्रा सही में 20 ml। थर्ड नंबर पे हम थोड़ा थंडर यूज करते हैं, यदि किसी का ब्लड प्रेशर लो है, नॉर्मल है, तो थंडर, नहीं तो नोनी। मल्टी विटामिन के जो प्रोडक्ट हैं, चाहे डेली हो, बीटाडॉग हो, एनी-वन एंड तुलसी, इन कॉम्बिनेशंस में अगर हम प्रोडक्ट को प्रयोग करें तब जाके फाइटर हमें बेनिफिट्स मिलता है। सो ये आपका सीबक डॉग जूस है, और इसको हमें किस प्रकार से लेना है, कैसे लेना है, वो बातें आपने देख ली। इट्स डन। आगे बढ़ेंगे अगले प्रोडक्ट की तरफ। फाइटर देखिए, अगला जो प्रोडक्ट है स्लिम डॉग पाउडर बोलते हैं इसको। और ये जो प्रोडक्ट मैं अभी बता रहा हूँ ध्यान से सुनिए, क्योंकि बाद में आपको पता चलेगा ये क्यों मैं इसको आज की ट्रेनिंग मैंने इसको कवर किया हुआ है। स्लिम डॉग पाउडर जो है क्या है? लेकिन नाम से ही पता है स्लिम। स्लिम का मतलब होता है कि आपके वजन को थोड़ा घटाना। और वजन को घटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कई बार थोड़ा एक्सरसाइज करते हैं और थोड़ा डाइटिंग करते हैं। मेनली हम डाइटिंग करते हैं। अब जब हम डाइटिंग करते हैं तो शरीर में भोजन ज्यादा नहीं जा रहा है, तो आपके शरीर में क्या है कि पोषक तत्व तो कम पड़ जाता है, उससे शरीर कमजोर भी पड़ जाता है। तो अगर कोई व्यक्ति डाइटिंग करता है, अपने एक्सरसाइज करता है, तो उसको देखो एक्सरसाइज करने के लिए भी एनर्जी चाहिए, थोड़ी सी एक्स्ट्रा पोषक तत्व तो चाहिए, और डाइटिंग कर रहा तो चाहिए ही चाहिए। तो स्लिम डॉग पाउडर जो है आपका 30 ग्राम है। इससे हम 2 बार 240 ml पानी या दूध में 2 बार लेते हैं। और स्लिम डॉग पाउडर जो प्रोडक्ट है, इसे आपको सुबह शाम लेना चाहिए। सुबह जो नाश्ता करेंगे तो नाश्ते में ऐसा नहीं कि फल, खूब सारा रोटी चावल सब्जी खा रहे हैं, आप आराम से फल खाइए, थोड़ा प्रोटीन के लिए दलिया है, ओट्स है, थोड़ा सा कॉर्नफ्लेक्स है, वो खा लिया, थोड़ा स्लिम डॉग। ऐसे ही रात में थोड़ा खिचड़ी उचड़ी खाया, सब्जी वगैरह खाया, रोटी वोटी नहीं, और थोड़ा स्लिम डॉग ले लिया, और दिन का खाना हल्का। ये बेसिक सा तरीका है। और स्लिम डॉग के साथ हम लीवो डॉग इसलिए देते हैं क्योंकि जो भी लोगों का थोड़ा वजन ज्यादा होता है ना, उनका मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो रहता है, मतलब वो ऊर्जा का प्रभाव बॉडी में उतना ज्यादा हो नहीं पाता, पाचन क्रिया बड़ी अच्छी नहीं रहती। फिट डॉग पाउडर आता है जो आज की ही ट्रेनिंग में आपको बताया जाएगा, 2 से 5 ग्राम गुनगुने पानी के साथ लेंगे। और तीसरे नंबर पे आपको यूज करना है अपना, कह लीजिए कि फाइटर ग्रीन कॉफी या ग्रीन टी, कोई एक टैबलेट खाने से सुबह शाम नाश्ते से पहले। इन कॉम्बिनेशंस में हमें प्रोडक्ट चाहिए। और देखिए फाइटर, एक सीधी सी बात है कि अगर हम कोई भी वजन को कंट्रोल करने के उपाय कर रहे हैं तो हम लोगों को थोड़ा सा अपने डाइट को चेंज करना पड़ता है, इसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। अगर आपको बोल रहा है कि नहीं उसके बिना हो जाएगा, वो झूठ, पॉसिबल ही नहीं है। यू नीड टू चेंज योर डाइट, सीधी सी बात है। इट्स माई 100% होगा, हर प्रोडक्ट के साथ हम लोग रेकमेंड कर रहे हैं, डाइट के बिना कुछ काम ही नहीं होगा। हाँ 20% ही काम उसका है, बट होगा जब, तो प्लीज यूज स्लिम। अगला जो प्रोडक्ट आपका जो प्रोडक्ट है उसका नाम है स्टीविया। स्टीविया जो होता है ये हमारे शुगर का रिप्लेसमेंट होता है, मतलब जो हम चीनी खाते हैं उस चीनी से आपके शरीर का शुगर लेवल बढ़ जाता है, कैलोरी बढ़ जाती है। स्टीविया क्या है कि आपके शरीर के शुगर लेवल को नहीं बढ़ाता है और आपको जो है बेनिफिट ही करता है। तो दिस इज स्टीविया। और स्टीविया डॉग ड्रॉप जो है इसे हमें कब लेना है, कैसे लेना है, क्या करना है, 1 ml थोड़ा सा पानी में या चाय में, दूध में, जो भी आप मीठा चीज खाना पसंद करते हैं उसमें आप आराम से डाल के प्रयोग कर लीजिएगा। सो
नेक्स्ट जो प्रोडक्ट आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इस प्रोडक्ट का नाम है ओमेगा डॉग कैप्सूल। ओमेगा क्या है फाइटर? ओमेगा की अगर मैं बात करूं तो ओमेगा एक प्रकार का तत्व है जो आपके शरीर में होना चाहिए। ओमेगा 3, ओमेगा 3 जो होता है एक अच्छा किस्म का फैट होता है जो आपके बॉडी को चाहिए होता है। और यदि आपके शरीर में ओमेगा 3 कम रहेगा तो सबसे ज्यादा दिक्कत क्या होगा? ब्रेन कमजोर, उसके बाद हार्ट भी कमजोर, आंखों की रोशनी पे असर पड़ेगा, गठिया आपको जल्दी होगा, त्वचा रोग जल्दी होगा। तो ओमेगा 3 जो है कई सारे सोर्स से मिलता है। तो अपना जो ओमेगा डॉग कैप्सूल है ये वेजिटेरियन होता है, मतलब इसमें किसी भी तरह का फाइटर कह लीजिए कि नॉनवेज टाइप यूज नहीं किया गया। दिस इज द बेस्ट। तो ओमेगा डॉग कैप्सूल के हम बहुत सारे जगहों पे प्रयोग करेंगे। आपको मैंने पीछे जब हार्ट की समस्याओं के बारे में बता रहा था तो मैंने बताया था कि आप वहां भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं सो हम जब किसी को आई ड्रॉप देते हैं, आंखों का प्रोडक्ट्स देते हैं, तो आई ड्रॉप के साथ भी हम ओमेगा 3 की जरूरत पड़ती है और इसीलिए हम लोग ओमेगा डॉग यूज करते हैं ताकि उनकी रेटिना अच्छी रहे। और आंखों की रोशनी आपके रेटिना पे डिपेंड करती है। आप आधा अधूरा प्रोडक्ट दोगे तो मुझे नहीं लगता कोई बेनिफिट होने वाला है। उसके बाद आगे जो है, अभी मैं जब आपको स्किन एलर्जी के प्रोडक्ट्स बताऊंगा कि अगर किसी को स्किन एलर्जी की समस्या है तो आपको क्या क्या देना चाहिए, तो उसके लिए भी आपको मैं ओमेगा 3 के कॉम्बिनेशंस बताऊंगा। और एक समस्या जो मैं ध्यान से बताने वाला हूं उसको सुन लीजिए। गठिया में कई प्रकार होता है, हम लोग को नहीं पता चलता कि कौन सा प्रकार है, लेकिन क्या है कि गठिया में एक प्रकार होता है जिसको हम बोलते हैं रेमेटाइड अर्थराइटिस। रेमेटाइड अर्थराइटिस जो होता है ये आपके घुटने के आसपास की जो सूजन है वो बढ़ जाती है, आपको दर्द ज्यादा महसूस होता है, पैर बिल्कुल टेढ़े से हो जाते हैं। तो अगर ऐसी समस्या किसी को है तो इस समस्या में हम क्या क्या प्रोडक्ट प्रयोग में ले सकते हैं? उसके लिए देखिए सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है ऑर्थोडॉग। ऑर्थोडॉग 20 से 25 ml खाने के बाद दिया जाता है। दूसरे नंबर पे हम थोड़ा सा ध्यान देंगे कि अगर किसी का ब्लड प्रेशर लो रहता हो, नॉर्मल है, थोड़ा थंडर दे देते हैं। महिलाओं को 10 ml, पुरुषों को 15-20 ml मिल्क के साथ। जिनको आप थंडर नहीं देंगे, नोनी ठीक है, नोनी चलेगा। ओमेगा डॉग कैप्सूल बिल्कुल मस्ट है, आप दे सकते हैं। मल्टीविटामिन के प्रोडक्ट्स आप यूज कर सकते हैं और तुलसी वगैरह प्रयोग करिए। कोई भी खट्टा चीज नहीं खाना है, ठंडा पानी नहीं पीना है, भोजन में परहेज करना है, इन बातों का ध्यान रखना है। एक चीज, और कभी भी इम्यूनिटी के प्रोडक्ट रेमेटाइड अर्थराइटिस में या गठिया में मत दिया कीजिए, इसमें मना है, क्योंकि ये समस्या ही ऑटोइम्यून है। तो इसलिए उधर और इम्यूनिटी बढ़ाने की जरूरत नहीं होती। कई बार लोग मिस्टेक कर देते हैं, दिस इज द बिगेस्ट मिस्टेक। तो ये हमारा ओमेगा डॉग के बारे में जानकारी कंप्लीट होता है और इसके और भी जो कॉम्बिनेशंस आगे मैं बताऊंगा आपको ध्यान से समझना है। तो अब आगे बढ़ेंगे। अगला जो प्रोडक्ट आप स्क्रीन पे देख रहे हैं फाइटर, इस प्रोडक्ट का नाम है जी कॉफी डॉग पाउडर। जी कॉफी डॉग पाउडर क्या चीज है? जी का मतलब होता है गैनोडर्मा। गैनोडर्मा एक प्रकार का मशरूम होता है जो आप सब्जी बना के नहीं खा सकते। गैनोडर्मा जो होता है, इसके फायदे क्या हैं? इसके फायदों के बारे में अगर बात की जाए तो फाइटर गैनोडर्मा का सबसे इंपॉर्टेंट वर्क होता है हमारे दिल और हमारे दिमाग, मतलब हमारा हार्ट और ब्रेन। क्योंकि देखिए अगर हार्ट और ब्रेन तकलीफ में नहीं है, उसको परेशानी नहीं है, उसको स्ट्रेस नहीं है, तो भाई साहब आपकी ना 80% प्रॉब्लम सॉल्व है। और अगर हमने इसको प्रेशराइज कर दिया तो हमें दिक्कत ही दिक्कत होती है। तो आपका जो गैनोडर्मा है ये आपके बॉडी को, आपके हार्ट और ब्रेन को रिलैक्स रखता है। और दूसरा, हमारे ऊर्जा को बढ़ाता है, हम एनर्जेटिक रहते हैं, हमें आलस नहीं लगती। कैसे आलस नहीं लगती? क्योंकि इसमें यूज किया जाता है, ये आपके मेटाबॉलिज्म को बढ़ा देता है, ऊर्जा की प्रवाह को डेवलप कर देता है। सो इससे आप एनर्जेटिक रहते हो। क्वेश्चन ये उठता है कि सर ये गैनोडर्मा यानी जी कॉफी डॉग पाउडर का प्रयोग कहाँ किया जाए? आप इसके सामने लिख लो ऑलराउंडर, जहां मर्जी आए कर लीजिए। किसी को कमजोरी वगैरह लगता है दे दीजिए, मोटापा में देना है दे दीजिए, हार्ट की समस्या में देना है दे दीजिए, ब्रेन की समस्या में देना है दे दीजिए, कहीं भी देना है दे दीजिए। 2 से 5 ग्राम 100 ml गुनगुने पानी में डाला जाएगा और उस पानी को हम लोग चाय की तरह आराम से पिएंगे। प्लीज कोशिश करिएगा थोड़ा मीठा उठा मट्टी डाले तो बेटर है, वैसे आपकी मर्जी है, थोड़ा बहुत चल जाएगा। दूध या गुनगुना पानी बेस्ट। अगला जो प्रोडक्ट आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये प्रोडक्ट है मास्टॉक पाउडर। मास्टॉक पाउडर हमारे शरीर में क्या करता है?
ऑफ कोर्स फाइटर, देखिए हमारे शरीर का एक औसत वजन होता है। अगर आपके शरीर का वो वजन मेंटेन नहीं है तो आप अंडर न्यूट्रिशन में हो, अंडर वेट हो। अंडर वेट होना बहुत अच्छी बात नहीं है, ओवर वेट होना भी अच्छी बात नहीं है। तो अंडर वेट अगर आप हो तो आपके शरीर में जो वेट है वो घटा हुआ और आपको हो गई दिक्कत। हमारे शरीर में वजन क्यों नहीं बढ़ता है, उसके क्या कारण है? व्हाट इज द मेन रीजन बिहाइंड कि हमारे शरीर में वजन नहीं बढ़ता है? देखिए सबसे पहला रीजन आपका शरीर का न्यूट्रिशन, मतलब आप क्या खाते हैं, कितना खाते हैं, आपके शरीर की शारीरिक क्रियाएं, आप जो न्यूट्रिशन लेते हैं आपका बॉडी कितना यूज कर रहा है, आपके बॉडी में जो है हार्मोन्स की प्रक्रियाओं का रोल वो भी इम्पोर्टेंट है। तो अगर देखिए किसी के शरीर का ग्रोथ नहीं हो रहा है, बॉडी का वजन नहीं बढ़ रहा है, तो हम यूज करते हैं अपना मास स्टॉक पाउडर। मास स्टॉक पाउडर जो है आप 30 ग्राम 240 ml वाटर मिल्क में यूज करिए, सुबह शाम 2 बार करिए। और मास स्टॉक पाउडर के साथ हम लोग लीवोडॉक लेते हैं, क्योंकि देखिए मैंने बोला है आप कितना भी अच्छा दे दो शरीर को, इंजन अगर काम ही नहीं करेगा तो भाई उस चीज का लेके करेंगे क्या? लीवोडॉक तो देते हैं, लीवर एक्टिव। और सबसे बड़ा मिस्टेक पता है क्या हो जाता है हम लोगों से? कई बार होता है कि हम लीवोडॉक भी दे देते हैं, मास स्टॉक भी, बोलते हैं वजन नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि शरीर में हार्मोन्स का रोल होता है। तो हमारे पास पुरुषों का थंडर है, महिलाओं का गायनेडॉक, आप जरूरत पे लगा सकते हो। गायनेडॉक को 20 ml यूज करते हैं, थंडर का मात्रा मैंने बता रखा था, पुरुषों के लिए 15-20 ml है। अब हम दो प्रोडक्ट को समझेंगे और दोनों प्रोडक्ट आपके पेट की समस्याओं के लिए, डाइजेशन के लिए, पाचन क्रिया को सुधारने के लिए। आपको पता है कि आपके शरीर की 80% प्रॉब्लम कहां से जुड़ी है? आपके पाचन क्रिया से जुड़ी है। पाचन क्रिया नहीं होगा ठीक से, खाना सड़ेगा, शरीर में टॉक्सिन बनेंगे, गठिया होगा, मोटापा होगा, कोलेस्ट्रॉल होगा तो हार्ट की समस्या होगी, मोटापा होगा तो डायबिटीज, गठिया जिससे जुड़ा हुआ है, कोलेस्ट्रॉल, मोटापा, गठिया सब आपके पूरे बॉडी से जुड़ा हुआ है, तो मतलब जुड़ा हुआ पाचन क्रिया से। तो भाई सबसे पहला काम डाइजेशन, कैसे सुधारें इसको? बट देखिए हमारे शरीर में अगर मैं बात करूं तो खाने के बाद क्या होता है कि अगर खाना ठीक से ना पचे ना तो कई बार पेट में सूजन बढ़ जाता है, गैस की समस्या हो जाती है, हमारे आंतों में दर्द होना शुरू हो जाता है, पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है, एंड दिस इज द प्रॉब्लम। तो इन समस्याओं से लड़ने के लिए हम क्या करें? एक ही प्रोडक्ट फिनल ड्रॉप से काम चलेगा? नहीं, आपको एक बेटर कॉम्बिनेशन देना पड़ेगा। सबसे पहले क्या देना पड़ेगा? एलोवेरा, खाली पेट सुबह शाम, फाइबर है वो। दोपहर और रात में खाने से पहले लीवोडॉक मस्ट होता है 20 ml। खाने के तुरंत बाद फेनलडॉक ड्रॉप 1 ml पानी में, गुनगुने पानी में मिक्स करें, पिए। उससे क्या होगा? पाचन क्रिया सही हो जाएगी, खाना आपका सही से पचेगा और बाकी का काम त्रिफला कर लेता है। त्रिफला आप सुबह शाम या खाने के बाद आप ले सकते हो, कोई इशू की बात नहीं है। कुछ लोग त्रिफला खाली पेट भी लेते हैं, तो हम लोग यहाँ पे लीवोडॉक यूज करने इसलिए त्रिफला फिर हम यूज नहीं कर पाएंगे। सो इसका ध्यान रखिए, अगर आपको लेना है तो आप ले सकते हो, बट थोड़ा सा गैप आप देख लेना। तो ये पेट की पहली समस्या। दूसरी क्या है? दूसरी समस्या जैसे किसी को अपच हो जाता हो, एसिडिटी होता हो, हाइपर एसिडिटी हो जाता है, भाई सब जलन होना शुरू हो जाता है, खट्टी डिकारे आनी शुरू हो जाती है, मतलब आपका खाना इनडाइजेस्ट है, वो पच नहीं पा रहा है, उसको प्रॉपर माहौल नहीं मिल रहा पचने का, खाने के अंदर जो तत्व डाइजेस्ट नहीं हो रहे हैं, दैट इज द प्रॉब्लम। तो डिजीडॉक पाउडर जो होता है ये जितने भी डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट फूड होते हैं उसको डाइजेस्ट कराने में मदद करता है। तो हमें क्या करना पड़ता है? डिजीडॉक पाउडर की अगर मैं बात करूं तो 2 से 5 ग्राम गुनगुने पानी के साथ आप लेंगे, खाने के तुरंत बाद लेंगे। और केवल इससे काम नहीं चलेगा, अगर किसी को अल्सर हो गया है, एसिडिटी हो गया है, अपच हो गया है, तो आपको सबसे पहले नंबर पे एलोवेरा जरूरी है। लीवोडॉक जैसे बताया है वैसे दीजिए, त्रिफला खाने के बाद है, और डिजीडॉक तो खाने के तुरंत बाद ही लेते। और भोजन में थोड़ा संयम रखिए, कौन सा खाना कब खाना है, कैसे खाना है, इसके लिए थोड़ा इंतजार करिए। इसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा, आखिरी में बताऊंगा मैं कब बताने वाला हूँ बात, तो बस थोड़ा वेट करिए। कुर्कीडॉक कैप्सूल, कुर्कीडॉक कैप्सूल को मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, आपको समझा चुका हूँ, बता चुका हूँ, तो दोबारा प्लीज इस पर डिस्कशन नहीं करूंगा, काफी प्रोडक्ट्स को हमें कवर कर लें।
अगले जो प्रोडक्ट आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इस प्रोडक्ट का नाम है मसल डॉग पाउडर। मसल डॉग पाउडर की अगर मैं बात करूं, मसल डॉग पाउडर फाइटर सबको नहीं देना होता है। ये उन व्यक्तियों के लिए होता है जो बहुत ज्यादा वर्कआउट करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। जो ज्यादा वर्कआउट करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, उनके लिए जो है मसल डॉग पाउडर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। और मसल डॉग पाउडर जो होता है ये आपके शरीर में 30 ग्राम जो है 240 ml मिल्क या वाटर में मिला के लेना होता है। और मसल डॉग पाउडर जो है ना फाइटर, इसके साथ अगर किसी को कुछ देना भी है तो प्लीज विटामिन के प्रोडक्ट मत दीजिए। लीवोडॉग दीजिए, टेस्टोफास्ट या थंडर ब्लास्ट दीजिए। एक्चुअली पुरुषों को मैं बात कर रहा हूँ, जिम गोइंग को इनको दे सकते हैं, क्योंकि जब आप अगर एक्सरसाइज करते हैं मांसपेशियों पर प्रेशर आता है, वो ब्रेक होना शुरू हो जाती है, और जब उनका भोजन नहीं मिलता है तो कमजोर पड़ जाएंगे। तो इसीलिए हमें एनर्जी वर्कआउट के बाद वी नीड मसल। अब हम बात करने वाले हैं अपने प्रोडक्ट स्पिराडॉग कैप्सूल। स्पिराडॉग जो कैप्सूल होता है ये आपका स्पिरालूना से बनता है। स्पिरालूना जो है एक प्रकार का एल्गी होता है, काई की प्रजाति होती है। और स्पिरालूना जो होता है इसका हमारे शरीर में क्या फायदा है। स्पिरालूना के अगर बारे में बात की जाए तो फाइटर ये आपके शरीर में क्या क्या दे सकता है आप नहीं सोच सकते, कल्पना ही नहीं करें। हमारे शरीर में विटामिन ए बढ़ा सकता है गाजर से ज्यादा नहीं। हमारे बॉडी में मैग्नीशियम बढ़ा सकता है जो हमारे बॉडी को चाहिए। हमारे बॉडी में अगर मैं बात करूं तो फाइटर अपना कह लीजिए कि थोड़ा सा कैल्शियम बढ़ा सकता है, प्रोटीन बढ़ा सकता है। तो ये जो सारी तत्व तो शरीर को जाएंगे मिलेंगे तो शरीर को क्या होगा, शरीर में ऊर्जा रहेगी, शरीर अपना ताकत रहेगा, ज्यादा छोटी मोटी कमजोरी नहीं होगी। तो एक मल्टी का प्रोडक्ट है, दैट इज अ वेरी नॉर्मल प्रोडक्ट। स्पिराडॉग कैप्सूल जो है आपको 1 से 2 कैप्सूल प्रतिदिन खाने के